ये खिड़की नहीं हो सकती। यह अभी भी ठंडा है। दशकों पहले ग्लोबल वार्मिंग रोकने को मानव ने कृत्रिम शीतलक छोड़े, पर पृथ्वी हिमयुग में धकेल दी गई। जीवन लगभग समाप्त हो गया था। कुछ मुट्ठी भर बचे लोग एक शाश्वत गति वाली वैश्विक ट्रेन में सवार हुए। फिर भी संस्थापकों ने हमें सवार होने के क्रम से विभाजित किया। पहले चढ़ने वालों ने आगे के डिब्बे घेरे, ज्यादातर संसाधन खुद लिए। हमें बाद में आने वालों को पीछे ठूंस दिया गया था। गंदी 4 मंजिला बंकों में रहते थे और ऊंचे तबके द्वारा बांटे गए अज्ञात प्रोटीन ब्लॉक पर गुजारा करते थे। विरोध का कोई भी संकेत हिंसक दमन से मिलता था। यहाँ तक कि हमारे बच्चों का भी नागरिकता पर कोई दावा नहीं था। सालों से ऊपरी डेक पीले चोगे वाली महिलाओं को उन बच्चों को लेने भेजते थे जो कद के अनुसार थे। उनका मकसद स्पष्ट रहा, पर कोई बच्चा कभी लौटा नहीं। उस दिन कर्ली ने अपने बेटे को ले जाने से मना कर दिया और उस औरत पर अपना जूता फेंक दिया। अजीब बात है कि हालांकि उसके सिर से खून बह रहा था, उसने गुस्सा नहीं दिखाया, क्योंकि कर्ली को मिलने वाली सजा के मुकाबले यह चोट मामूली थी। मैंने देखा कि कर्मचारियों ने कर्ली के हाथ पर चिकनाई लगाई, 7 मिनट का टाइमर सेट किया, उसके चारों ओर एक लोहे का छल्ला कस दिया, वेंटिलेशन शाफ्ट खोला और उसके हाथ को बाहर निकाल दिया। हड्डी गला देने वाली ठंड से वह चीख उठा, लेकिन जैसे ही छल्ला वेंट के साथ जुड़ा, चीखें अचानक बंद हो गईं। एक ही सेकंड में उसके हाथ की नसें पूरी तरह से नष्ट हो गईं। हमारे आसपास सब शांत हो गए। निवारक प्रभाव देखकर मेयर ने जूता उठाया और कर्ली के सिर पर रख दिया। मैं एक टोपी हूँ, तुम जूते हो। मैं सिर पर रहती हूँ, तुम पैर में रहते हो। पहले व्यवस्था तुम्हारे टिकट से तय होती थी, फर्स्ट क्लास, इकोनॉमी, और तुम जैसे मुफ्तखोर। पवित्र इंजन ने शाश्वत व्यवस्था तय की है। अब भी जैसे शुरुआत में मैं आगे हूं, तुम पीछे के हो। जब पैर सिर की जगह ले लेता है, पवित्र रेखा लांघी गई। अपनी हद में रहो। अपनी हद में रहो, जूता बनो। 7 मिनट बीत गए। कर्मचारियों ने कर्ली का हाथ पीछे खींचा, चम्मच से उसकी भंगुरता जांची, फिर एक हथौड़ा उठाया। ये इतना भयानक दृश्य था कि सबने आंखें फेर ली, लेकिन उसके लाड प्यार भरे पालन पोषण ने उसे एक अटल सत्य से अंधा कर दिया था। जब तक उत्पीड़न रहेगा, प्रतिरोध कभी नहीं मरेगा। मैं अपने मौके का इंतजार कर रहा था, हर दिन खाना पहुंचाते हुए। मैंने गेट बंद होने का समय देखा। 4 सेकंड की पुष्टि के बाद मुझे ऊपरी समर्थकों से जानकारी वाला एक विशेष प्रोटीन ब्लॉक मिला। पिछली बार उस पर प्रतिरोध लिखा था, इस बार केवल एक नाम, मिनसू नानगोंग। मैं उसे जानता था, जो पीछे से चौथी जेल की गाड़ी में कैद था, एक सुरक्षा विशेषज्ञ जो हमारे आगे बढ़ने पर फाटक खोल सकता था। लेकिन 4 सेकंड में हम 3 फाटकों से कैसे निकल पाते, खासकर जब दूसरी तरफ बंदूकें इंतजार कर रही थीं। बड़े नेता ने मुझे अगले संदेश का इंतजार करने को कहा, पर मैंने पाया कि सैनिकों की मैगजीन खाली थी। शायद पहले 3 दमन अभियानों में खत्म हो गई थी। अब बस दरवाजे तोड़ने का सवाल था। अगली सुबह मैंने ट्रंक से बेकार पाइपों को एक मजबूत स्टील के खंभे में ढाला, जो तीनों दरवाजे जाम कर सके। जैसे ही मैंने खत्म किया, खाने का समय हो गया। दूसरे कमांडर ने तुरंत दरवाजों को रोकने के लिए एक मानव दीवार का आदेश दिया।